चैप्टर 3 सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 201। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में अपने आप को लोगों के सामने पेश करते और फरमाते, किया कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे अपनी कौम में ले जाए, इसलिए कि कुरैश ने मुझे अपने रब के कलाम की तबलीग से रोक दिया है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलस्म 22 4734 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 24 2925 तहफ़ा अल-अशराफ 2241 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/3,22,390 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 5 3397 सही। वज़ाहत। एक हदीस से साबित हवा कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, ना का जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलाम। अल्लाह को मखलूक का कलाम कहना गुमराहों का काम है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 202। तर्जुमा। अबुल-दर्दा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के फरमान कल यौम हो फी शान वो ज़ात बारी ताला हर रोज़ एक नई शान में है सूरत अर-रहमान 29 के सिलसिले में बयान फरमाया। इसकी शान में से यह है कि वो किसी के गुनाह को बख्श देता है, किसी की मुसीबत को दूर करता है, किसी कौम को बुलंद और किसी को पस्त करता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11005 वमसबा अल-ज़जाज 73 हुस्न। बुखारी ने तालिका तफसीर सूरत अर-रहमान में अबुल-दर्दा का कौल नकल किया है। सही बुखारी में फ़तह अल-बारी 8/620 सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जिसने अच्छा या बुरा रिवाज डाला। हदीस नंबर 203। तर्जुमा। जरीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई अच्छा तरीक़ा ईजाद किया और इस पर लोगों ने अमल किया तो उसे इसके अमल का अजर व सवाब मिलेगा, और इस पर जो लोग अमल करें उनके अजर के बराबर भी उसे अजर मिलता रहेगा, उससे उन अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी न होगी। और जिसने कोई बुरा तरीक़ा ईजाद किया इस पर और लोगों ने अमल किया तो उसके ऊपर इसका गुनाह होगा, और इस पर अमल करने वालों का गुनाह भी उसी पर होगा, और उनके गुनाहों में कोई कमी नहीं होगी। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 20 1017 अल-इल्म 6 2673 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 64 2555 तहफ़ा अल-अशराफ 3232 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-इल्म 15 2675 मसनद अहमद 4/3 खरब 57 अरब 35 करोड़ 83,59,362 सनन अल-दारमी अल-मक़दम 44 529 सही। वज़ाहत। एक ये हदीस यहाँ मुख्तसर है, पूरी हदीस सही मुस्लिम किताब अल-ज़कात में है, जिससे मालूम होता है कि मनसुन फ़ी अल-इस्लाम के मानी ये नहीं कि दीन में नई नई बदअतें निकाली जाएं और उनका नाम बदअत हसना रख दिया जाए। शरीयत में कोई बदअत सुन्नत हसना नहीं होती। हदीस का मानी ये है कि जो चीज़ उसूल इस्लाम से साबित हो और किसी वजह से उसकी तरफ लोगों की तवज्जो ना हो और कोई शख्स इसको जारी करे तो जो लोग उसको देखकर इस सुन्नत पर अमल करेंगे उनके सवाब में कमी किए बगैर उनके बराबर इसको सवाब मिलेगा। क्योंकि हदीस में मज़कूर है कि एक शख्स एक थैला भर कर इमदाद में सामान लाया, जिनको देखकर दूसरे लोगों को भी रग़बत हुई और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद लेकर आए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जिसने अच्छा या बुरा रिवाज डाला। हदीस नंबर 204। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने सहाबा किराम को इस पर सदका व खैरात करने की तरगीब दिलाई। एक सहाबी ने कहा, मेरे पास इतना इतना माल है। रावी कहते हैं, इस मजलिस में जो भी था उसने थोड़ा या ज़्यादा ज़रूर इस पर सदका किया। तो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई अच्छी सुन्नत जारी की और लोगों ने इस पर अमल किया तो उसे इसके अमल का पूरा सवाब मिलेगा, और इन लोगों का सवाब भी इसको मिलेगा जो इस सुन्नत पर चले, उनके सवाब में कोई कमी भी ना की जाएगी। और जिसने कोई गलत तरीक़ा जारी किया और लोगों ने इस पर अमल किया तो इस पर इसका पूरा गुनाह होगा, और इन लोगों का गुनाह भी इस पर होगा जिन्होंने इस गलत तरीक़ा पर अमल किया, और इससे अमल करने वालों के गुनाहों में कुछ भी कमी ना होगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14443 वमसबा अल-ज़जाज 74 मसनद अहमद 2/520 सही। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जिसने अच्छा या बुरा रिवाज डाला। हदीस नंबर 205। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس نے لوگوں کو کسی گمراہی کی طرف بلایا اور لوگ اس کے پیچھے ہو لیے تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو، اور اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 851 ومصباح الزجاج 75 وقد آخر جا سنن الترمذی تفسیر القرآن 38 3228 سنن الدارمی المقن 44 530 صحیح۔ اس سند میں سعد بن سنان ضعیف ہیں لیکن اگلی حدیث سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ وضاحت 1 شرک و بدعت شرع میں حرام و ناجائز چیزیں اور فسق و فجور کی ساری باتیں گمراہی میں داخل ہیں کہ اس کی طرف دعوت دینے والے پر اس کے متبعین کا بھی عذاب ہوگا اور خود وہ اپنے گناہوں کی سزا بھی پائے گا، اور ہدایت میں توحید و اتباع سنت اور ساری سنن و واجبات و فرائض داخل ہیں۔ اس کی طرف دعوت دینے والے کو ان باتوں کے ماننے والوں کا ثواب ملے گا اور خود اس کے اپنے اعمال حسنہ کا ثواب، اس لیے داعی الی اللہ کے لیے جہمی، اور اس طرح کی حدیث میں فضیلت ہے وہاں علماء سو اور دات باطل کے لیے سخت تنبیہ بھی۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جس نے اچھا یا برا رواج ڈالا، حدیث نمبر 206۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ہدایت کی طرف بلائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی اتباع کی، اور اس سے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جو کسی گمراہی کی طرف بلائے تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کو ہوگا، اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14039 وقد آخر جا صحیح مسلم علم 2674 سنن ابی داؤد الاسم 7 4609 سنن الترمذی علم 15 2675 سنن الدارمی المقن 44 2674 مسند احمد 2/397 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جس نے اچھا یا برا رواج ڈالا، حدیث نمبر 207۔ ترجمہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھی سنت جاری کی اور اس کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا اور عمل کرنے والوں کے برابر بھی اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی، اور جس نے کوئی غلط طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے مثل بھی گناہ ہوگا، اس سے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11800 ومصباح الزجاج 76 حسن صحیح۔ سند میں اسماعیل بن خلیفہ ابو اسرائیل الملائی ضعیف ہیں لیکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے۔ انہی شواہد میں سے جریر بن عبد اللہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ملاحظہ ہو 4/2059 سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جس نے اچھا یا برا رواج ڈالا، حدیث نمبر 208۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی کسی چیز کی طرف بلاتا ہے قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ وہ اپنی دعوت کو لازم پکڑے ہوگا، چاہے کسی ایک شخص نے ایک ہی شخص کو بلایا ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12221 ومصباح الزجاج 77 ضعیف۔ سند میں لیس بن ابی سلیم ضعیف راوی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا، حدیث نمبر 209۔ ترجمہ اوف مزنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور اس سے عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی، اور جس کسی نے کوئی بدعت ایجاد کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کو ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی علم 16 2677 تحفہ الاشراف 10776 صحیح۔ اس حدیث کی سند میں کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنی سخت ضعیف راوی ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ متن ابو جحیفہ سے ثابت ہے، کما تقدم 207، اس لیے البانی صاحب نے اس کے متن کی تصحیح کر دی ہے، ملاحظہ ہو الاسم لابن ابی عاصم 42۔ وضاحت 1 بدعت ایجاد کرنے والوں اور اس کی تبلیغ و ترویج کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جتنے لوگ ان کے بہکانے سے راہ حق سے گمراہ ہوں گے ان کا وبال انہی کے سر ہوگا، والیاذ باللہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان،
बाब जिसने मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया। हदीस नंबर 210। तर्जुमा ऑफ मज़नी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने मेरी सन्नतों में से किसी ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया जो मेरे बाद मुर्दा हो चुकी थी तो उसे इतना सवाब मिलेगा जितना इस पर अमल करने वालों को मिलेगा और उनके सवाबों में कुछ कमी न होगी, और जिसने कोई ऐसी बदअत ईजाद की जिसे अल्लाह और इसके रसूल पसंद नहीं करते हैं तो उसे इतना गुनाह होगा जितना इस पर अमल करने वालों को होगा, उससे उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही सनद में कसीर बिन अबद अल्लाह ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन कसरत तरफ से ये सही है कमा तक़दम। वज़ाहत एक मुर्दा यानी मतरूक संतों को ज़िंदा करने का सवाब बहुत है। इस हदीस में मुर्दा संतों के ज़िंदा करने वालों के लिए बशारत है, साथ ही बदात को रिवाज देने वालों और उन पर अमल करने वालों को जो वबाल होगा इसका भी बयान है। अल्लाह ताला हम सबको बदअतों और बदअतीयों से महफूज रखे, आमीन। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत। हदीस नंबर 211। तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोबा कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम में सबसे बेहतर कहा, और सुफियान ने कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम में सबसे अफजल कहा वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी फ़िज़ाइल अल कुरान 21 5027 सनन अबी दाऊद अलसलात 349 1452 सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल कुरान 15 2907 तहफ़ा अल अशराफ 9813 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/57 5869 सनन अल दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 2 3341 सही। वज़ाहत एक यानी कलाम अल्लाह चूँकि सब कलामों से अफजल है इसलिए इसका सीखने वाला और सिखाने वाला भी अफजल है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत। हदीस नंबर 212। तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला सही सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत। हदीस नंबर 213। तर्जुमा साद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। आसिम कहते हैं मसब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी इस जगह पर बिठाया ताकि मैं कुरान पढ़ाऊँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3944 व मसबा अल ज़जाज 78 वक़द आखिर जा सनन अल दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 2 3382 हुस्न सही। इस हदीस की सनद में मज़कूर रावी अल हारिस बिन नबहान ज़ईफ़ है, लेकिन मुताबियात व शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। मुलाहज़ा हो सिलसिला अल अहादीस अल सहीहा ललालबानी 1172। वज़ाहत एक आसिम बिन बहदला ये आसिम बिन अबी अलंजूद हैं जो इमाम अल-क़रा हैं और उनकी क़रात मुतमिद और हज्जत मानी गई है। उस वक्त आसिम की क़रात ही आम और मशहूर क़रात है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत। हदीस नंबर 214। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल संतरे की सी है कि उसका मज़ा भी अच्छा है और बो भी अच्छी है, और कुरान ना पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल खजूर की सी है कि उसका मज़ा अच्छा है लेकिन कोई बो नहीं है, और कुरान पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल रिहाना खुशबूदार घास वगैरह की सी है कि इसकी बो अच्छी है लेकिन मज़ा कड़वा है, और कुरान ना पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल थोड़ अंदराइन जैसी है कि उसका मज़ा कड़वा है और इसमें कोई खुशबू भी नहीं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी फ़िज़ाइल अल कुरान 17 5020 36 5059 अलातुमा 30 5427 अल तौहीद 57 7560 सही मुस्लिम अल मुसाफरीन 37 797 सनन अबी दाऊद अलादब 19 4830 सनन अल तरमज़ी अलामसाल 4 2865 सनन अल नसाई लीमान 32 5041 तहफ़ा अल अशराफ 8981 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/39 करोड़ 74,04,408 सनन अल दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 8 3366 सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत। हदीस नंबर 215। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अल्लाह वाले हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं जो अल्लाह वाले और इसके नज़दीक खास लोग हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 241 व मसबा अल-ज़जाज 79 वक़द आखर जा सनन अंसाई अल-कबरी 26 8031 मसनद अहमद 3/12 करोड़ 71,28,242 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 1 3329 सही। वज़ाहत 1 कुरान वाले यानी खुशू व खुज़ू और आदाब के साथ इसकी तिलावत करने वाले और उसके वादा और वईद पर ईमान लाने वाले और उसके अहकाम पर चलने वाले अल्लाह ताला के ख़ास लोग हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत हदीस नंबर 216 तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उसे याद किया अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा और इसके अहल खाना में से 10 ऐसे अफराद के सिलसिले में इसकी शफाअत कबूल करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 13-2905 तहफ़ा अल-अशराफ 10,146 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/1,48,149 ज़ईफ़ जदन सनद में अबू उम्र हिफ्स बिन सुलेमान मतरूक और कसीर बिन ज़ाज़ान मजहूल रावी हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत हदीस नंबर 217 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो और इसकी तिलावत करो तब सो क्योंकि कुरान और इसके सीखने वाले और रात को क़याम नमाज तहज्जुद में कुरान पढ़ने वाले की मिसाल खुशबू भरी हुई थैली की है जिसकी खुशबू हर तरफ फैल रही हो, और उस शख्स की मिसाल जिसने कुरान सीखा मगर रात को पढ़ा नहीं ऐसी खुशबू भरी थैली की है जिसका मुंह बंधा हवा है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 2-2876 तहफ़ा अल-अशराफ 14,242 ज़ईफ़ हदीस की तिरमिज़ी ने तहसीन की है लेकिन अतामुली आबी अहमद ज़ईफ़ है इसलिए ये इस सनद से ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत हदीस नंबर 218 तर्जुमा आमिर बिन वासला अबुलफ़ील कहते हैं कि नाफ़ा बिन अब्दुल हारिस की मुलाकात उम्र बिन अल-ख़त्ताब से मकाम अस्फ़ान में हुई। उम्र बिन अल-ख़त्ताब ने उनको मक्का का आमिल बना रखा था। उम्र ने पूछा, तुम किसको अहल वादी मक्का पर अपना नाइब बना कर आए हो? नाफ़ा ने कहा, मैंने उन पर अपना नाइब इब्न अबज़ी को मुक़र्रर किया है। उम्र ने पूछा, इब्न अबज़ी कौन है? नाफ़ा ने कहा, हमारे ग़ुलामों में से एक ही एक। उम्र ने कहा, तुमने उन पे एक ग़ुलाम को अपना नाइब मुक़र्रर कर दी। नाफ़ा ने अर्ज़ किया, इब्न अबज़ी किताब अल्लाह कुरान का कारी मसाइल मीरास का आलम और काजी है। उम्र ने कहा, अगर बात यूँ है तो तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला इस किताब कुरान के ज़रिया बहुत से कौमों को सरबुलंद और बहुत से कौमों को पस्त करता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 47 817 तहफ़ा अल-अशराफ 10,479 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/35 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 9 3368 सही। वज़ाहत 1 मौली के मानी रफ़ीक दोस्त आज़ाद ग़ुलाम हलीफ अज़ीज़ और करीब के हैं और ज़ाहिर यह है कि यहाँ आज़ाद ग़ुलाम मुराद है इसलिए उन्होंने इस पर तअज्जुब किया। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब कुरान सीखने सिखाने की फ़ज़लियत हदीस नंबर 219 तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबूज़र अगर तुम सुबह को कुरान की एक आयत भी सीख लो तो तुम्हारे लिए 100 रकत पढ़ने से बेहतर है, और अगर तुम सुबह इनका एक बाब सीखो ख्वाह इस पर अमल किया जाए या ना किया जाए तो ये इससे बेहतर है कि तुम 1000 रकत पढ़ लो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11,918 व मसबा अल-ज़जाज उसी ज़ईफ़ ये सनद ज़ईफ़ है इसलिए कि इसमें अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद मजहूल और अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि तफ़क़ा क़रात से अफ़ज़ल है और वो दोनों अदाए नवाफिल से अफ़ज़ल हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब उलमा किराम की फ़ज़ीलत और तलब इल्म पर उभारना हदीस नंबर 220 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसकी भलाई चाहता है उसे दीन में फ़हम व बसीरत इनायत कर देता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13,311 व मसबा अल-ज़जाज 81 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/234 सही मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा ललालबानी 1194 से 1195 सनन इब्न माजा
किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब अलमा किराम की फजीलत और तलब इल्म पर उभारना। हदीस नंबर 221। तर्जुमा मावी बिन अबी सुफियान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर भलाई इंसान की फितरी आदत है और शर बुराई नफ्स की खुसूमत है। अल्लाह ताला जिसकी भलाई चाहता है उसे दीन में बसीरत व तफ़क़ा अता करता है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11453 वमसबा अल ज़जाज 82 हुस्न नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अलसिया ललालबानी 651। वज़ाहत एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो खैर और भलाई की आदत डाले और शर व फ़साद से अपने आप को ताकतवर दूर रखे, और फ़िक़्ह से मुराद किताब व सुन्नत का फ़हम है। अख़्तिलाफ़ी मसाइल में दलाइल के साथ मुतअर्रिज़ अहादीस में ततबीक़ दे और दलाइल की बिना पर राजा और मरजू को अलग अलग करे, और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराए रिजाल और क़ौल व क़ाल पर मुक़द्दम रखे, और मसला में दलाइल शरिया का ताबे रहे और किताब व सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल करे। मुहद्दिसीन से मरूई है फ़िक़्ह अलर्जल बसीरता बाल हदीस, यानी आदमी की फ़िक़्ह ये है कि हदीस में बसीरत हासिल करे और मुतारफ़ फ़िक़्ह में से हर मसला को किताब व सुन्नत पर पेश करे। जो दीन के मुवाफ़िक़ हो उसे कबूल करे और जो दीन के ख़िलाफ़ हो इसको दूर करे। यही दीन का तरीक़ा है, लेकिन सुन्नत से नाबलद और देनी बसीरत से गाफिल लोगों पर यह बहुत शाख गुज़रता है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब अलमा किराम की फजीलत और तलब इल्म पर उभारना। हदीस नंबर 222। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान पर एक फ़क़ीह आलम 1000 आबिद से भारी है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-इल्म 19-2681 तहफ़ा अल-अशराफ 6395 मौजू सनद मीरू बिन जनाह मुतहम बिलवज़ा है। अबू सईद नक़ाश कहते हैं कि ये मुजाहिद से मौजू हदीस रिवायत करता है। मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़त 217 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब अलमा किराम की फजीलत और तलब इल्म पर उभारना। हदीस नंबर 223। तर्जुमा कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं अबुलदरदा के पास दमिश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था कि आपके पास एक आदमी आया और कहने लगा, ए अबुलदरदा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से एक हदीस के लिए आया हूँ। मुझे ये खबर मिली है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस रिवायत करते हैं। अबुलदरदा ने पूछा, आपकी आमद का सबब तिजारत तो नहीं? इस आदमी ने कहा, नहीं। कहा, कोई और मकसद तो नहीं? इस आदमी ने कहा, नहीं। अबुलदरदा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स इन दीन की तलाश में कोई रास्ता चले अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, और फरिश्ते तालिब इल्म से खुश होकर इसके लिए अपने बाजू बिछा देते हैं। आसमान व ज़मीन की सारी मखलूक यहाँ तक कि मछलियाँ भी पानी में तालिब इल्म के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। और आलम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी ही है जैसे चंद की फ़जीलत सारे सितारों पर। बेशक उलमा ही अनबिया के वारिस हैं, और अनबिया ने किसी को दीनार व दिरहम का वारिस नहीं बनाया बल्कि इन्होंने इल्म का वारिस बनाया है। लिहाजा जिसने इस इल्म को हासिल किया उसने इल्म नबवी और वरासत नबवी से पूरा हिस्सा लिया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-इल्म 97 3641 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-इल्म 19-2682 तहफ़ा अल-अशराफ 10958 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/196 सनन अल-दारमी अल-मक़दम 32 354 सही। वज़ाहत एक ये हदीस इल्म हदीस और मुहद्दिसीन की फ़जीलत पर ज़बरदस्त दलील है। इसके अलावा इससे मुंदरजा बातें और मालूम हुई। एक उलमा सुलफ़ हदीस की तलब में दूर दराज के असफ़ार करते थे। 2 एक हदीस का हुसूल इस लायक है कि दूर दराज का सफ़र किया जाए। 3 इल्म की तलब में इखलास शर्त है। 4 दनीवी गर्ज़ को तलब इल्म के साथ ना मिलाया जाए। 5 खुलूस नीयत के साथ इल्म शरी की तलब से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। 6 फरिश्ते इसकी खातिरदारी करते हैं। 7 सारी मखलूक इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। 8 तालिब इल्म को आबिद पर फजीलत हासिल है। 9 उलमा हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वारिस हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब अलमा किराम की फजीलत और तलब इल्म पर उभारना। हदीस नंबर 224। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और नाअहलों नाक़दरों को इल्म सिखाने वाला सुवर के गले में जवाहिर मोती और सोने का हार पहनाने वाले की तरह है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1470 वमसबा अल-ज़जाज
83 ज़ईफ़ जदन इसकी सनद में हिफ्स बिन सुलेमान अलबुज़ार ज़ईफ़ बल्कि मतरूक अल हदीस रावी है, इसलिए इस सनद से ये हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन पहला टुकड़ा तलब इल्म फ़रीज़ा अली कल मुस्लिम तरक़वाउ शवाहिद की बिना पर सही है, और दूसरा टुकड़ा ववाज़ु इल्मनद गैर आहला कमक़लद अलखनाज़ीर अलजोहर वाललौलो वालसब ज़ईफ़ है क्योंकि इसका रावी हिफ्स है। मुलाहज़ा हो अलमशक़त 218 अलिफ लज़ाइफ़ा 216। वज़ाहत 1 इस हदीस का मानी ये है कि हर मुसलमान पर दीन के वो मसाइल सीखना फ़र्ज़ है जो ज़रूरी हैं, मसलन अक़ीदा, नमाज, रोज़ा के मसाइल, या इससे मुराद ये है कि जिस मुसलमान को कोई मसला दर पेश हो तो ज़रूरी है कि इसके बारे में उलमा से पूछे, वरना तलब इल्म फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कुछ लोग उसको हासिल कर लीं तो बाकी अफ़राद अनदल्लाह माखूज़ न होंगे, और अगर सभी इल्म दीन सीखना छोड़ दी तो सब गनहगार होंगे। इमाम बहीक़ी अपनी किताब अल-मदख़ल इला अल-सन में कहते हैं कि शायद इससे मुराद ये है कि वो इल्म सीखना फ़र्ज़ है जिसका जहल किसी बालिग़ को दुरुस्त नहीं, या वो इल्म मुराद है जिसकी ज़रूरत इस मुसलमान को हो, मसलन ताजिर को ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम व मसाइल की, और गाज़ी को जिहाद के अहकाम व मसाइल की, या ये कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। मगर जब कुछ लोग जिनके इल्म से सबको किफ़ायत हो तहसील इल्म में मशगूल हों तो बाकी लोग तर्क तलब के सबब माखूज़ न होंगे। फिर इब्न मुबारक का यह कौल नक़ल किया कि उनसे इस हदीस की तफ़सीर के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, इससे मुराद ये है कि जब किसी मुसलमान को किसी मसला की ज़रूरत पड़े तो किसी आलम से पूछ लेना ज़रूरी है ताकि इसका इल्म हासिल हो, और उसकी तरफ इशारा आयत फ़ासाल व आहिल अज़-ज़िक्र में है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब उलमा किराम की फ़जीलत और तलब इल्म पर उभारना। हदीस नंबर 225। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी परेशानियों में से किसी परेशानी को दूर कर दी, अल्लाह ताला इसके क़ियामत की परेशानियों में से बाज़ परेशानियाँ दूर फरमा देगा, और जिस शख्स ने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में इसके ऐब को छुपाएगा, और जिस शख्स ने किसी तंग दस्त पर आसानी की, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में इस पर आसानी करेगा, और अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता रहता है। और जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए कोई रास्ता चले तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के रास्ता को आसान कर देता है। और जब भी अल्लाह ताला के किसी घर में कुछ लोग इकट्ठा होकर कुरान करीम पढ़ते हैं या एक दूसरे को पढ़ाते हैं तो फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और उन पर सकीनत नाज़ल होती है, इन्हें रहमत ढूंढ लेती है, और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने मक़रब फरिश्तों में करता है, और जिसके अमल ने उसे पीछे कर दी तो आखिरत में इसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलज़कर वालदा वालतुबा 11-2699 सनन अबी दाऊद अलसलात 349 1455 अलिल्म 3643 अलादब 68 4946 तहफ़ा अल अशराफ 12510 वक़द आखर जा सनन अलतरमज़ी अलहुदूद 3 1426 अलक़राअत 12 2946 मसनद अहमद 2/252 सनन अलदारमी अलमक़्न 32 356 सही सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब उलमा किराम की फ़जीलत और तलब इल्म पर उभारना। हदीस नंबर 226। तर्जुमा ज़र बिन हबीश कहते हैं कि मैं सफ़ून बिन इसाल मरादी के पास आया, इन्होंने पूछा किस लिए आए हो? मैंने कहा इल्म हासिल करने के लिए। सफ़ून ने अर्ज़ किया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके इस अमल से खुश होकर इसके लिए अपने बाजू बिछा देते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4955 वमसबा अल ज़जाज 84 मसनद अहमद 4/420 हुस्न सही सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब उलमा किराम की फ़जीलत और तलब इल्म पर उभारना। हदीस नंबर 227। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी इस मस्जिद में सिर्फ खैर इल्म दीन सीखने या सिखाने के लिए आए तो वो अल्लाह ताला के रास्ता में जिहाद करने वाले के दर्जा में है, और जो इसके अलावा किसी और मकसद के लिए आए तो वो उस शख्स के दर्जा में है जिसकी नज़र दूसरों की मुता पर लगी होती है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12956 वमसबा अल ज़जाज 85 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/35 करोड़ 4,18,526 सही। वज़ाहत 1 मस्जिद नबवी में इल्म दीन हासिल करने की गर्ज से जाने वाला मुजाहिद के दर्जा में है, और उसी वजह से दूसरी मसाजिद और देनी दरसगाहों में इल्म दीन हासिल करने वाला भी फ़जीलत का मुस्तहिक़ है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब उलमा किराम की फ़जीलत और तलब इल्म पर उभारना।
حدیث نمبر 228۔ ترجمہ۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس علم دین کو اس کے قبضہ کیے جانے سے پہلے حاصل کر لو، اور اس کا قبضہ کیا جانا یہ ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ پھر آپ نے بیچ والی اور شہادت کی انگلی دونوں کو ملایا اور فرمایا، عالم اور متعلم، سیکھنے اور سکھانے والے، دونوں ثواب میں شریک ہیں اور باقی لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4918 ومصباح الزجاج 86 وقد آخر جا سنن الدارمی المقدم 26 246 ضعیف۔ اس کی سند میں علی بن یزید الہانی سخت ضعیف راوی ہے، اور عثمان بن ابی عتقہ کی علی بن یزید سے روایت میں ضعف ہے، اور قاسم بن عبدال الرحمن الدمشقی بھی متکلم فیہ راوی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ سند ضعیف ہے، بلکہ علماء کے نزدیک یہ سند ضعف میں مشہور ہے۔ نیز ملاحظہ ہو الاروا 2/143 سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب علماء کرام کی فضیلت اور طلب علم پر ابھارنا۔ حدیث نمبر 229۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کسی کمرے سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے اس میں 2 حلقے دیکھے، ایک تلاوت قرآن اور ذکر و دعا میں مشغول تھا، اور دوسرا تعلیم و تعلم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں حلقے نیکی کے کام میں ہیں، یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے اور چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں، اور میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر انہیں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8869 ومصباح الزجاج 87 وقد آخر جا سنن الدارمی المقدم 32 261 ضعیف۔ اس کی سند میں داؤد، بکر بن خنیس اور عبد الرحمن بن زیاد افریقی تینوں ضعیف ہیں۔ نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 11 سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب تبلیغ علم کے فضائل۔ حدیث نمبر 230۔ ترجمہ۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا، اس لیے کہ بعض علم رکھنے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں اور بعض علم کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچاتے ہیں۔ علی بن محمد نے اپنی روایت میں اتنا مزید کہا، 3 چیزیں ہیں کہ ان میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، ہر نیک کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا، مسلمانوں کے اماموں اور سرداروں کی خیر خواہی چاہنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ رہنا، ان سے جدا نہ ہونا۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3722 ومصباح الزجاج 88 وقد آخر جا سنن ابی داؤد العلم 10 3660 سنن الترمذی العلم 7 2656 مسند احمد 1/437 5/183 سنن الدارمی المقدم 24 235 صحیح۔ اس کی سند میں لیس بن ابی سلیم ضعیف ہیں، لیکن متابعت و شواہد کی وجہ سے یہ حدیث صحیح بلکہ متواتر ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 403 ودراسہ حدیث نظر اللہ ہمرا رویہ ودرایت للشیخ عبدالعالم حسن العباد۔ وضاحت 1 حدیث سے علم دین اور اس کی تبلیغ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ نیز معلوم ہوا کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تعلیم و تبلیغ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اس میں بشارت ہے کہ صحابہ کے زمانہ کے بعد بھی بہت سارے لوگ دین میں تفقہ و بصیرت حاصل کریں گے، اور مشکل مسائل کا حل قرآن و حدیث سے تلاش کیا کریں گے، اور یہ محدثین کا گروہ ہے، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی، اور یہ معاملہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس میں ان لوگوں کی تردید بھی ہے جو اجتہاد کے دروازہ کو بغیر کسی شرعی دلیل کے بند کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب تبلیغ علم کے فضائل۔ حدیث نمبر 231۔ ترجمہ۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کی مسجد فیف میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا، اس لیے کہ بہت سے علم دین رکھنے والے فقیہ نہیں ہوتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو علم کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچاتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3198 ومصباح الزجاج 89 وقد آخر جا مسند احمد 1/437 3/225 5/80 82 سنن الدارمی المقدم 24 234 یہ حدیث مکرر ہے۔ ملاحظہ ہو نمبر 3056 صحیح۔ اس کی سند میں عبدالسلام بن ابی الجنوب ضعیف ہے، لیکن متابعت و شواہد کی بنا پر حدیث صحیح ہے کما تقدم۔
इस सनद से भी जबीर बिन मतम से उसी के हम मानी हदीस मरफूआ मरूए है। सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब तबलीग इल्म के फ़िज़ाइल, हदीस नंबर 232। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी कोई हदीस सुनी और उसे दूसरों तक पहुंचा दिया, इसलिए कि बहुत से वो लोग जिन्हें हदीस पहुंचाई जाती है वो सुनने वालों से ज़्यादा इदराक रखने वाले होते हैं। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-इंसात 2657, तहफ़ा अल-अशराफ 9361, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 1/436, सही सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब तबलीग इल्म के फ़िज़ाइल, हदीस नंबर 233। तर्जुमा, अबू बकरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-नहर 10वीं ज़िल-हिज्जा को खुतबा दिया और फरमाया, ये बातें हाज़रीन मजलिस उन लोगों तक पहुँचा दें जो मौजूद नहीं हैं, इसलिए कि बहुत से लोग जिन्हें कोई बात पहुँचाई जाती है वो सुनने वाले से ज़्यादा इस बारे में होशमंद और बाशऊर होते हैं। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 11691, वक़द आखर जा, सही अल-बुखारी अल-अज़ाही 5550, सही मुस्लिम अल-अक़सामा 9 1679, मसनद अहमद 5/37, 39, 45, 94, सनन अल-दारमी अल-मनासिक 72, 1957, सही सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब तबलीग इल्म के फ़िज़ाइल, हदीस नंबर 234। तर्जुमा, मावे कशीरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो हाज़रीन ये बातें इन तक पहुँचा दी जो यहाँ नहीं हैं। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 11393, वमसबा अल-ज़जाज 90, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 4/31-32, सही तोए इसकी सनद हुस्न है लेकिन शवाहिद की बिना पर सही है। सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब तबलीग इल्म के फ़िज़ाइल, हदीस नंबर 235। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो लोग हाजिर हैं इन्हें चाहिए कि जो लोग यहाँ हाजिर नहीं हैं उन तक जो कुछ इन्होंने सुना है पहुँचा दें। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसात 299, 1278, सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 192, 419, तहफ़ा अल-अशराफ 8570, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/104, सही सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब तबलीग इल्म के फ़िज़ाइल, हदीस नंबर 236। तर्जुमा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस सुनी और उसे महफूज रखा, फिर मेरी जानिब से उसे औरों को पहुँचा दिया, इसलिए कि बहुत से इल्म दीन रखने वाले फ़क़ीह नहीं होते हैं और बहुत से इल्म दीन रखने वाले अपने से ज़्यादा फ़क़ीह तक पहुँचाते हैं। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 1076, वमसबा अल-ज़जाज 91, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 1/427, 3/225, 4/80, 82, 5/183, सही इसकी सनद में मोहम्मद बिन इब्राहीम अल-दुम्श्की मुनकर अल-हदीस हैं, लेकिन असल हदीस शवाहिद की बिना पर सही है बल्कि मुतवातिर है। मुलाहज़ा हो, दरासा हदीस निज़र अल्लाह हमरा लिल-शेख अबदाल हसन अल-अबाद। सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब उस शख्स के बयान में जो भलाई की कुंजी हो, हदीस नंबर 237। तर्जुमा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ लोग खैर की कुंजी और बुराई के क़फ्ल होते हैं एक और बाज़ लोग बुराई की कुंजी और खैर के क़फ्ल होते हैं, तो उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने खैर की कंजियाँ रख दी हैं और उस शख्स के लिए हलाकत है जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने शर की कंजियाँ रख दी हैं। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 550, वमसबा अल-ज़जाज 92, हुस्न हदीस की सनद में मज़कूर रावी मोहम्मद बिन आबी हमीद ज़ईफ़ हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो, सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1332। वज़ाहत 1, यानी खैर अच्छाई को फैलाते और बुराई को रोकता ही अल्लाह ताला उनके हाथ से खैर के दरवाज़े खलवाता है, गोया कि इसने खैर की कुंजी उनको दे रखी है। जैसे महदसीन आइमा दीन सलाह वाओ तक़या उनकी सोबत लोगों को नेक बनाती है, शर व फसाद और बदात वाओ सैयद से रोकती है, बरखिलाफ़ फसाक वाओ फिजार मफसिदीन वाओ मुब्तिदीन के उनकी सोबत से महज शर पैदा होता है। आज़ना अल्लाह मनह सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब उस शख्स के बयान में जो भलाई की कुंजी हो।
हदीस नंबर 238। तर्जुमा। सहल बिन साद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खैर ख़जाना ही और उन ख़जानों की कुंजियाँ भी हैं। इस बंदे के लिए खुशखबरी है जिसको अल्लाह ताला ने खैर की कुंजी और शर का क़ुफ़्ल बना दी हो, और इस बंदे के लिए हलाकत है जिसको अल्लाह ताला ने शर की कुंजी और खैर का क़ुफ़्ल बनाया हो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4701 व मसबा अल-ज़जाज 93 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 104। शवाहिद की बिना पर यह हदीस भी हुस्न है, वरना इसकी सनद में अबद अर-रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब लोगों को भलाई की बातें सिखाने वाले का सवाब। हदीस नंबर 239। तर्जुमा। अबुल-दर्दा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आलम के लिए आसमान व ज़मीन की तमाम मखलूक मग़फ़िरत तलब करती है, यहाँ तक कि समंदर में मछलियाँ भी। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10952 वक़द आखर जा सनन अल-दारमी अल-मक़्द 32 355 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि आलम बामल की बड़ी फ़जीलत है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब लोगों को भलाई की बातें सिखाने वाले का सवाब। हदीस नंबर 240। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को इल्म दीन सिखाया तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना कि उस शख्स को जो इस पर अमल करे, और अमल करने वाले के सवाब से कोई कमी ना होगी। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11304 व मसबा अल-ज़जाज 94 हुस्न। यही बिन अयूब ने सहल बिन माज को नहीं पाया। इमाम मज़ी ने इब्न वहबन यही बिन अयूबन ज़बान बिन फ़ादन सहल बिन माज बिन अनसन आबिया की सनद ज़िक्र की है। हाफिज़ इब्न हज्जर ने सहल बिन माज के बारे में फ़रमाया कि ला बास ब इल्ला फ़ी रिवायत ज़बान अनहा, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो। बाब नंबर 14 हदीस नंबर 203 से 207। वज़ाहत। एक इस हदीस में बड़ी फ़जीलत है उन उलमा की जो अमर बालमरूफ़ और नही अनिल मुनकर यानी भली बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकने की तालीम देते हैं, या दरस व तदरीस से उलूम देने या फैलाते हैं, या तकरीर वाओ तहरीर से उलूम कुरान वाओ हदीस नश्र करते हैं। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब लोगों को भलाई की बातें सिखाने वाले का सवाब। हदीस नंबर 241। तर्जुमा। अबू क़तादा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपनी मौत के बाद जो चीज़ें दुनिया में छोड़ जाता है उनमें से बेहतरीन चीज़ें तीन हैं, नेक और सालेह औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करती रहे, सदका जारिया जिससे नफ़ा जारी रहे, इसका सवाब उसे पहुँचता रहेगा, और ऐसा इल्म कि इसके बाद इस पर अमल किया जाता रहे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1297 व मसबा अल-ज़जाज 95 सही। इस सनद से अबू क़तादा से मरूए है, वो कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फिर इन्होंने उसी के हम मानी हदीस बयान की। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब लोगों को भलाई की बातें सिखाने वाले का सवाब। हदीस नंबर 242। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को उसके आमाल और नेकियों में से उसके मरने के बाद जिन चीज़ों का सवाब पहुँचता रहता है वो ये हैं, इल्म जो उसने सिखाया और फैलाया, नेक और सालेह औलाद जो छोड़ गया, वरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कोई मस्जिद बना गया, या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया हो, या कोई नहर जारी कर गया, या ज़िंदगी और सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल से कोई सदका निकाला हो, तो उसका सवाब उसके मरने के बाद भी उसे मिलता रहेगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13474 व मसबा अल-ज़जाज 96 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलूसया 14 2880 मसनद अहमद 2/372 सनन अल-दारमी अल-मक़्द 46578 हुस्न। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब लोगों को भलाई की बातें सिखाने वाले का सवाब। हदीस नंबर 243। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर और अफजल सदका यह है कि कोई मुसलमान इल्म दीन सीखे, फिर उसे अपने मुसलमान भाई को सिखाए। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12260 व मसबा अल-ज़जाज 97 ज़ईफ़। इस सनद में इसहाक़ बिन इब्राहीम ज़ईफ़ हैं, और हुस्न बसरी का अबू हरीरा से समा साबित नहीं है। नीज़ मुलाहज़ा हो। अल-अरबा 6/29 सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान।
बाब हमराहियों को पीछे पीछे चलाने की कराहत के बारे में। हदीस नंबर 244। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी टेक लगाकर खाते हुए नहीं देखा गया और ना कभी आपके पीछे पीछे दो आदमी चलते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 17 3770 तहफ़ा अल अशराफ 8654 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,65,167 सही। वज़ाहत 1 उतका टेक लगाने से मुराद किया है। इसमें इख्तिलाफ है, सही यही है कि एक जानिब झुककर खाना उतका है, जैसे दाएं या बाएं हाथ पर या दीवार के साथ टेक लगाना वगैरह। टेक लगाकर खाना मना है। गाओ तकिया लगाकर इस पर टेक देकर खाना या एक हाथ ज़मीन पर टेक कर खाना। गर्ज हर वो सूरत जिसमें मुतकब्रीन वाओ मकसरीन तकब्बुर करने वालों ज़्यादा खाने वालों की मुशाबहत हो मना है। दो ना कभी आपके पीछे पीछे दो आदमी चलते थे, मतलब जैसे दीनी तालीम से गाफिल आम अमरा और मालदारों के बारे में मुशाहिदा है कि उनमें तकब्बुर पाया जाता है। इमाम इब्न माजा रा के शागिर्द अबुल हसन अल-क़त्तान ने अपनी आली सनद से यही हदीस हमाद बिन सलमा के दूसरे दो शागिर्दों से भी बयान की है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हमराहियों को पीछे पीछे चलाने की कराहत के बारे में। हदीस नंबर 245। तर्जुमा। अबू अमामा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गर्मी के दिन में बकी गर्क नामी मकबरा से गुजरे। लोग आपके पीछे चल रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों की चाप सुनी तो आपके दिल में ख्याल आया, आप बैठ गए, यहाँ तक कि उनको अपने से आगे कर ली कि कहीं आपके दिल में कुछ तकब्बुर ना आ जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4915 व मसबा अल ज़जाज 98 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/266 ज़ईफ़ अली बिन यज़ीद अल-अलहानी ज़ईफ़ वाओ मुनकर अल-हदीस हैं नीज़ अल-क़ासिम भी ज़ईफ़ हैं और इस सनद पर कलाम के लिए मुलाहज़ा हो। हदीस नंबर 228 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हमराहियों को पीछे पीछे चलाने की कराहत के बारे में। हदीस नंबर 246। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो सहाबा आपके आगे आगे चलते और आपकी पीठ फरिश्तों के लिए छोड़ देते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3121 व मसबा अल ज़जाज 99 मसनद अहमद 3/3,02,332 सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब तलब इल्म के बारे में वसीयत। हदीस नंबर 247। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम्हारे पास कुछ लोग इल्म हासिल करने आएंगे, लिहाजा जब तुम उनको देखो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक इन्हीं मरहबा खुश आमदीद कहो और इन्हीं इल्म सिखाओ। मोहम्मद बिन हारिस कहते हैं कि मैंने हुक्म से पूछा कि अक़न्नुहम के क्या माने हैं, तो इन्होंने कहा इल्मुहम यानी इन्हीं इल्म सिखलाओ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-इंशार 2650 तहफ़ा अल अशराफ 4262 हुस्न सनद में अबू हारून अल-अब्दी ज़ईफ़ व मतरूक रावी है, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस सलसिया ललालबानी 280 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब तलब इल्म के बारे में वसीयत। हदीस नंबर 248। तर्जुमा। इस्माइल बिन मुस्लिम कहते हैं कि हम हुस्न बसरी के पास उनकी इयादत के लिए गए, यहाँ तक कि हमसे घर भर गया। इन्होंने अपने पाँव समेट लिए, फिर कहा हम अबू हरीरा के पास उनकी इयादत के लिए गए, यहाँ तक कि हमसे घर भर गया, तो इन्होंने अपने पाँव समेट लिए और कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, यहाँ तक कि हमसे घर भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू के बल लेटे हुए थे। जब आपने हमें देखा तो अपने पाँव समेट लिए, फिर फरमाया अनकरीब मेरे बाद कुछ लोग तलब इल्म के लिए आएंगे, तो तुम इन्हीं मरहबा कहना, मुबारकबाद पेश करना और इन्हीं इल्म दीन सिखाना। फिर हुस्न बसरी कहते हैं कसम अल्लाह की, तलब इल्म में हमारा बहुत से ऐसे लोगों से साबिका पड़ा कि इन्होंने ना तो हमें मरहबा कहा, ना हमें मुबारकबाद दी और ना ही हमें इल्म दीन सिखाया। इस पर मज़ीद ये कि जब हम उनके पास जाते तो वो हमारे साथ बुरी तरह पेश आते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12258 व मसबा अल ज़जाज 100 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/414 मौजू। इस सनद में अलमाली बिन हलाल की कई लोगों ने तकज़ीब की है और इस पर वज़ा हदीस का इल्ज़ाम लगाया है और इस्माइल बिन मुस्लिम ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 3349 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब तलब इल्म के बारे में वसीयत।
हदीस नंबर 249। तर्जुमा। हारून अब्दी कहते हैं कि जब हम अबू सईद खदरी के पास आते तो वो फरमाते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक तुम्हें खुश आमदीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, लोग तुम्हारे पीछे हैं और अनकरीब वो तुम्हारे पास ज़मीन के मुख्तलिफ गोशों से इल्म दीन हासिल करने के लिए आएंगे, लिहाजा जब वो तुम्हारे पास आएँ तो तुम उनके साथ भलाई करना। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-इंशार 2650 तहफ़ा अल-अशराफ 4262 ज़ईफ़ सनद में अबू हारून अल-अब्दी ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 250। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये दुआ भी थी, अल्लाह मनी आउज़ बक मन इल्म ला यनफ़ा वमन दुआ ला यसम वमन क़लब ला यख्शा वमन नफ्स ला तशबाए अल्लाह। मैं इस इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा ना दे, और इस दुआ से जो सुनी ना जाए, और इस दिल से जो अल्लाह से ना डरे, और इस नफ्स से जो आसूदा ना होता हो। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलिस्ताज़ा 17 5469 तहफ़ा अल-अशराफ 13046 वक़द आखरजा। सनन अबी दाऊद अलसात 367 1548 मसनद अहमद 2/1261। ये हदीस मुकर्रर है। देखा है 3837 सही। वज़ाहत। एक इल्म दीन का नफ़ा यही है कि आदमी इस पर अमल करे और ख़ल्क़ को उसकी तरफ बुलाए। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 251। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ए अल्लाह, मेरे लिए इस चीज़ को नफ़ा बख्श और मुफीद बना दे जो तूने मुझे सिखाया है, मुझे वो चीज़ सिखा दे जो मेरे लिए नफ़ा बख्श और मुफीद हो, और मेरा इल्म ज़्यादा कर दे, और हर हाल में सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 129 3599 तहफ़ा अल-अशराफ 14356। ये हदीस मुकर्रर है। देखा है 3833 सही। अल-अहमद लला अली कल हाल का जुमला साबित नहीं है। तराजा अल-अलबानी रकम 462। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 252। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इल्म दीन को जिससे खालिस अल्लाह ताला की रज़ामंदी मकसूद होती है महज किसी दुनियावी फ़ायदा के लिए सीखा तो वो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-12 3664 तहफ़ा अल-अशराफ 13386 वक़द आखरजा। मसनद अहमद 2/338 सही। इस सनद से भी फली बिन सुलेमान ने उसी तरह की हदीस रिवायत की है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 253। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इल्म सीखा ताकि बेवकूफ़ों से बहस व मुबाहसा करे, या उलमा पर फ़ख्र करे, या लोगों को अपनी जानिब माइल करे, तो वो जहन्नम में होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8544 व मसबा अल-ज़जाज 101 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 389। साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न है। इसकी सनद में हमाद बिन अबद अर्रहमान और अबू करब अज़दी दोनों मजहूल रावी हैं। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 254। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इल्म को उलमा पर फ़ख्र करने या कम अक़लों से बहस व तकरार के लिए ना सीखो, और इल्म दीन को मजालिस में अच्छे मकाम के हुसूल का ज़रिया ना बनाओ। जिसने ऐसा किया तो उसके लिए जहन्नम है। जहन्नम एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2878 व मसबा अल-ज़जाज 102 सही। तराजा अल-अलबानी रकम 388 वाओ सही। अल-तरगीब 102 शवाहिद की बिना पर ये सही है। वज़ाहत। एक यानी जहन्नम का मुस्तहिक है, या वो इल्म इसके हक़ में खुदाग है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 255। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بے शक मेरी उम्मत के कुछ लोग दीन का इल्म हासिल करेंगे, कुरान पढ़ेंगे और कहेंगे कि हम अमरा वाओ हुक्काम के पास चलें और उनकी दुनिया से कुछ हिस्सा हासिल करें, फिर हम अपने दीन के साथ उनसे अलग हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बात होने वाली नहीं है। जिस तरह कांटेदार दरख्त से कांटा ही चुना जा सकता है, उसी तरह उनकी कुर्बत से सिर्फ चना जा सकता है। मोहम्मद बिन सबा रावी ने कहा, गोया आपने गुनाह मुराद लिया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5825 व मसबा अल-ज़जाज 104 ज़ईफ़ हदीस की सनद में मज़कूर रावी उबैद अल्लाह बिन अबी बरदा मकबूल रावी हैं, लेकिन मुताबत न होने से लेन अल-हदीसा हैं, यानी ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1250 सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 256। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल-हज़न से अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जब अल-हज़न किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम हर रोज़ 400 मरतबा पनाह मांगती है। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसमें कौन लोग दाखिल होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इनकरा के लिए तैयार किया गया है जो अपने अमाल में रियाकारी करते हैं, और अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन कारी वो हैं जो मालदारों का चक्कर काटते हैं। मुहारबी कहते हैं, अमरा से मुराद जालिम हुक्मरान हैं। तखरीज दारदावा तफरद इब्न माजा बज़ा अल-सियाक तहफ़ा अल-अशराफ 14586 व मसबा अल-ज़जाज 103 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-ज़ुहद 48 3283 दुनखूला विलैन मिनु आबज़ा अलुकुराए इलिया वक़ाल मतमरा बदल आरबा मत वालबाकी नहू वक़ाल गरीब ज़ईफ़ हदीस की सनद में मज़कूर रावी अम्मार बिन सैफ़ व अबू माज़ अल-बसरी दोनों ज़ईफ़ रावी हैं। तरमज़ी ने इस हदीस को गरीब कहा है, जिसका मतलब उनके यहाँ हदीस की तज़ईफ़ है। इस सनद से भी मावी निसरी ने जो सक़ाही मज़कूरा बाला हदीस के हम मानी रिवायत बयान की है। अम्मार कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि अबू माज़ के शेख मोहम्मद हैं या अनस बिन सैरीन। इमाम इब्न माजा रा ने एक दूसरी सनद से हदीस के रावी इब्न सैरीन के बारे में रावी का तरद्दुद भी बयान किया है कि वो मोहम्मद बिन सैरीन है या अनस बिन सैरीन। वज़ाहत मिसबाह अल-ज़जाज तहत रकम 103 दाल एवज़ शहरी के नुस्खा में यह इबारत नहीं है, जबकि मिस्री नुस्खा में ये यहाँ और बाद में नंबर 25 के बाद है। यहाँ पर उस निस का वजूद गलत मालूम होता है, इसका मकाम नंबर 257 के बाद ही सही है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 257। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, अगर अहल इल्म की हिफाजत करते और उसको उसके अहल ही के पास रखते तो वो अपने ज़माना वालों के सरदार होते, लेकिन इन लोगों ने दुनिया तलबी के लिए अहल दुनिया पर इल्म को निछावर किया तो उनकी निगाहों में जलील हो गए। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने अपनी तमाम तर सोचों को एक सोच यानी आखिरत की सोच बना लिया तो अल्लाह ताला इसके दुनियावी गमों के लिए काफ़ी होगा, और जिसकी तमाम तर सोचें दुनियावी अहवाल में परेशान रहीं तो अल्लाह ताला को कुछ परवाह नहीं कि वो किस वादी में हलाक हो जाए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9169 व मसबा अल-ज़जाज 105 ज़ईफ़ इस सनद में नहशल मतरूक है। रावी मनाकिर रिवायत करता है, इसलिए हदीस का पहला टुकड़ा ज़ईफ़ है, लेकिन हदीस का दूसरा टुकड़ा मंजल अलहमूम शवाहिद की वजह से हुस्न है, जो उसी सनद से मौलिफ़ के यहाँ किताब अल-ज़हद 4106 में आ रहा है। नीज़ मुलाहज़ा हो किताब अल-ज़हद लौकी बिन अजराह तहक़ीक़ दकतूर अबद अर्रहमान अल-फ़रीवाई। वज़ाहत 1 यानी इस हालत में अल्लाह ताला इससे अपनी मदद उठा लेगा। इब्न अमीर ने मावी निसरी सक़ा से इस असनाद से उसी तरह हदीस रिवायत की। तखरीज दारदावा मिसबाह अल-ज़जाज 105 तोए मिस्रिया व मुता इमाम मालिक अल-जामिया अल-इस्लामिया सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 258। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गैर अल्लाह के लिए इल्म तलब किया या अल्लाह के अलावा की रज़ामंदी चाही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अल-इल्म 2655 तहफ़ा अल-अशराफ 6712 ज़ईफ़ खालिद बिन दरीक का समा इब्न उमर से नहीं है, इसलिए ये रिवायत इंक़िता की वजह से ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान।
बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 259। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम इल्म को उलमा पर फ़ख्र करने या कम अक़लों से बहस व तकरार करने या लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने के लिए न सीखो, जिसने ऐसा किया इसका ठिकाना जहन्नम में होगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 3382 व मसबा अल-ज़जाज 106। हुस्न सनद में बशीर बिन मैमून मतरूक व मतहम और रशद बिन सवार दोनों ज़ईफ़ हैं, इसलिए ये सनद सख्त ज़ईफ़ है, लेकिन शवाहिद व मताबियात की बिना पर हदीस सही है। मुलाहज़ा हो। तख़रीज अक़्तज़ा अल-इल्म लिल-ख़तीब अल-बग़दादी 100 से 102 व सही अल-तरग़ीब 106 से 110 सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म से नफ़ा उठाना और उसके मुताबिक अमल करना। हदीस नंबर 260। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म को उलमा पर फ़ख्र करने और बेवकूफ़ों से बहस व तकरार करने और लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने के लिए सीखा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 14337 व मसबा अल-ज़जाज 107 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 2/338। हुस्न सनद में अबद अल्लाह बिन सईद अल-मक़बरी ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन शवाहिद के बिना पर हदीस सही है। कमा तक़दम सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म छुपाने की बुराई में। हदीस नंबर 261। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी इल्म दीन याद रखते हुए उसे छुपाए तो उसे क़ियामत के दिन आग की लगाम पहना कर लाया जाएगा। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-इल्म 3658 सनन अल-तिरमिज़ी अल-इल्म 2649 तहफ़ा अल-अशराफ़ 14196 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 22633 053443534954949 हुस्न सही। इस सनद से भी अमारा बिन ज़ाज़ान ने उसी तरह की हदीस ज़िक्र की है। वज़ाहत। ये सनद शेख मशहूर बिन हुस्न सलमान के नुस्खे में नहीं है, बल्कि ये शेख अली हुस्न अबदाल हमीद असरी के नुस्खे में सफ़हा नंबर 147 पर मौजूद है। इस सनद से भी अमारा बिन ज़ाज़ान ने उसी तरह की हदीस ज़िक्र की है। वज़ाहत। ये सनद शेख मशहूर बिन हुस्न सलमान के नुस्खे में नहीं है, बल्कि ये शेख अली हुस्न अबदाल हमीद असरी के नुस्खे में सफ़हा नंबर 147 पर मौजूद है। इस सनद से भी अमारा बिन ज़ाज़ान ने उसी तरह की हदीस ज़िक्र की है। वज़ाहत। ये सनद शेख मशहूर बिन हुस्न सलमान के नुस्खे में नहीं है, बल्कि ये शेख अली हुस्न अबदाल हमीद असरी के नुस्खे में सफ़हा नंबर 147 पर मौजूद है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म छुपाने की बुराई में। हदीस नंबर 262। तर्जुमा। अबू हरीरा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर कुरान करीम की 2 आयतें ना होती तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी कोई ना हदीस बयान करता, और 2 आयतें ये हैं, उन्नज़ीन यक्तमून मा अनज़ल अल्लाह मन अलकताब बिला आखिर अलायतीन। बेशक जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदला में मामूली कीमत लेते हैं, वो अपने पीठ में जहन्नम की आग भर रहे हैं। क़ियामत के दिन अल्लाह ना तो उनसे बात करेगा और ना ही उनको मुआफ़ करेगा, और उनको सख्त अज़ाब पहुँचेगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले ख़रीद लिया और अज़ाब को मग़फ़िरत के बदले, बस वो क्या ही सब्र करने वाले हैं जहन्नम पर। सूरत अल-बक़रा 174 से 175 1। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-इल्म 42 118 अल-मज़ारिया 21 2350 अल-अतसाम 22 7354 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 35 2492 सनन अल-नसाई अल-कबरी 5878 तहफ़ा अल-अशराफ़ 13957 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 2/240,274 सही। वज़ाहत। एक आयत का सयाक़ ये है, उन्नज़ीन यक्तमून मा अनज़ल अल्लाह मन अलकताब वश्तरून बसमना क़लीला औलिक मा याकुलून फ़ी बतूनहिम इल्ला अलनार वला यकलमहम अल्लाह यौमल क़ियामा वला यज़कीहिम वलहम अज़ाब आलीम। 174 औलिक अज़ीम इश्तरवा अलज़लाला बालदी वालज़ाब बालमग़फ़रा फ़मा आसबरहम अली अलनार। 175 सूरत अल-बक़रा 174 से 175। ये आयत अगरचे यहूद के मुताल्लिक़ हैं, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात में मौजूद सिफ़ात छुपा लीं, मगर कुरान के उमूमी सयाक़ का हुक्म शरीयत के अहकाम को छुपाने वालों को शामिल है। उलमा के यह मशहूर कायदा है, अलबरा बमूम अललफ़्ज़ ला बख़सूस अलिस्बब, यानी असल एतबार अल्फाज के उमूम से इस्तिदलाल का है, सबब नज़ूल से वो ख़ास नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान।
बाब इल्म छुपाने की बुराई में। हदीस नंबर 263। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस उम्मत के खलफ बाद वाले अपने सुलफ पहले वालों को बुरा भला कहने लगीं तो जिस शख्स ने इस वक्त एक हदीस भी छपाई उसने अल्लाह का नाज़िल करदा फरमान छुपाया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3051 वमसबा अल-ज़जाज 108 ज़ईफ़ जदन सनद में हसीन बिन आबी अलसरी सख्त ज़ईफ़ हैं और अब्दुल्लाह बिन अलसरी सद्दिक़ व ज़हद से मुत्तसिफ़ होते हुए अजाइब व मनाकिर रिवायत करने में मुनफरिद हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 1507। वज़ाहत 1 यानी वो उन अलज़ीन यक्तमुन मा अनज़ल अल्लाह की आयत जो ऊपर गुज़री है इसका मुस्तहिक़ ठहरा। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म छुपाने की बुराई में। हदीस नंबर 264। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स से दिन के किसी मसला के मुताल्लिक़ पूछा गया और बावजूद इल्म के उसने उसे छुपाया तो क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1707 व मसबा अल-ज़जाज 109 सही। इसकी सनद में यूसुफ बिन इब्राहिम ज़ईफ़ हैं लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अल-मशकात 2,23,224 सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म छुपाने की बुराई में। हदीस नंबर 265। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई ऐसा इल्म छुपाया जिससे अल्लाह ताला लोगों के दीनी उमूर में नफ़ा देता है तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4127 व मसबा अल-ज़जाज 110 ज़ईफ़ जदन सनद में मोहम्मद बिन दाब सख्त ज़ईफ़ हैं और आबोज़रा वग़ैरह ने तकज़ीब की है और वज़ा हदीस से मंसूब किया है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब इल्म छुपाने की बुराई में। हदीस नंबर 266। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से दिन का कोई मसला पूछा गया और जानने के बावजूद इसने उसको छुपाया तो क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14477 सही। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू और गुस्ल जनाबत के लिए पानी की मिक़दार के बयान में। हदीस नंबर 267। तर्जुमा। सफ़ीना कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद पानी से वज़ू फरमाते थे और एक सा पानी से गुस्ल। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हदीस 326 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 4256 तहफ़ा अल-अशराफ 4479 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 4492 मसनद अहमद 5/222 सनन अल-दारमी अल-तहारा 22694 सही। वज़ाहत 1 सा एक मारूफ शरई पैमाना है। यह मुराद सा नबवी या सा मदनी है जिसका वज़न मौजूदा मसतअमल औज़ान से तकरीबन 2.5 किलोग्राम होता है और मद जो सा नबवी का चौथा हिस्सा होता है जिसका वज़न मौजूदा मसतअमल वज़न से तकरीबन 625 ग्राम के करीब होता है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू और गुस्ल जनाबत के लिए पानी की मिक़दार के बयान में। हदीस नंबर 268। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद पानी से वज़ू फरमाते थे और एक सा पानी से गुस्ल। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारत 4492 सनन अल-नसाई अल-तहारा 13 347 तहफ़ा अल-अशराफ 17854 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 61211823423829 सही। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू और गुस्ल जनाबत के लिए पानी की मिक़दार के बयान में। हदीस नंबर 269। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद पानी से वज़ू और एक सा पानी से गुस्ल किया करते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2707 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-ग़स्ल 3 251 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 44 93 सनन अल-नसाई अल-तहारा 144 231 मसनद अहमद 3/270 सही। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू और गुस्ल जनाबत के लिए पानी की मिक़दार के बयान में। हदीस नंबर 270। तर्जुमा। अक़ील बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
وضو میں ایک مد اور غسل میں ایک سا پانی کافی ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا ہمیں اتنا پانی کافی نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا تم سے بہتر ذات کو اور تم سے زیادہ بالوں والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو جاتا تھا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10015 ومصباح الزجاج 111 وقد آخرجہ مسند احمد 3/270 صحیح حبان بن علی اور یزید بن ابی زیاد دونوں ضعیف ہیں، اس لیے یہ سند ضعیف ہے، لیکن مد و اوسع سے متعلق ٹکڑا انس کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور تابعی کی اس مسئلے میں صحابی سے گفتگو جابر کی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ان شواہد کی وجہ سے یہ صحیح ہے۔ نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 1991 سے 2447۔ وضاحت 1 عقیل بن ابی طالب نے گویا یہ بتلایا کہ ایک مد اور ایک سا پانی کا کافی نہ ہونا دو ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک تو احتیاط اور تقوی، دوسرے بالوں کی کثرت، تو اللہ تعالیٰ کے رسول تم سے زیادہ متقی اور محتاط تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی تم سے زیادہ تھے، جب آپ کو اتنا پانی کافی تھا تو تم کو کافی کیوں نہیں، سوائے اس کے کہ تم شک کی مزاج ہو یا وسوسہ کا شکار، کوئی اور وجہ تو ہے نہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتے۔ حدیث نمبر 271۔ ترجمہ اسامہ بن عمیر حضلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی بھی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں فرماتا اور نہ چوری کے مال سے کوئی صدقہ قبول کرتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الطہارۃ 3159 سنن النسائی الطہارہ 104 139 تحفہ الاشراف 132 وقد آخرجہ مسند احمد 5/74 سنن الدارمی الطہارہ 21 713 صحیح شعبہ سے دوسرے راویوں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتے۔ حدیث نمبر 272۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی بھی نماز بغیر پاکی وضو کے اور کوئی بھی صدقہ چوری کے مال سے قبول نہیں کرتا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الطہارہ 224 سنن الترمذی الطہارہ 1 تحفہ الاشراف 7457 وقد آخرجہ مسند احمد 2/20 39 51 57 73 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتے۔ حدیث نمبر 273۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کوئی نماز بغیر پاکی وضو کے اور کوئی صدقہ چوری کے مال سے قبول نہیں فرماتا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 852 ومصباح الزجاج 112 صحیح اس سند میں سنن بن سعد ضعیف اور مجہول راوی ہیں، صرف یزید بن ابی حبیب نے ان سے روایت کی ہے، لیکن حدیث شواہد کی بنا پر صحیح ہے کما تقدم۔ نیز محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور روایت عنعنہ سے ہے، لیکن لیث بن سعد نے ان کی مطابقت کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتے۔ حدیث نمبر 274۔ ترجمہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی نماز بغیر پاکی وضو کے اور کوئی صدقہ چوری کے مال سے قبول نہیں فرماتا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11668 ومصباح الزجاج 113 وقد آخرجہ مسند احمد 5/46 صحیح اس سند میں خلیل بن زکریا ضعیف ہیں، لیکن حدیث شواہد کی بنا پر صحیح ہے کما تقدم۔ وضاحت 1 گلول مال غنیمت میں خیانت کو کہتے ہیں، یہاں مطلق حرام مال مراد ہے، یعنی حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ کی رضامندی کا باعث نہیں ہوتا اور نہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حدیث نمبر 275۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی طہارت وضو ہے، اور دوران نماز ممنوع چیزوں کو حرام کر دینے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے، اور نماز سے باہر امور کو حلال کر دینے والی چیز سلام ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الطہارہ 3161 سنن الترمذی الطہارہ 3 تحفہ الاشراف 10265 وقد آخرجہ مسند احمد 1/123 سنن الدارمی الطہارہ 21 713 حسن صحیح ملاحظہ ہو الاربع 301۔ وضاحت 1 تکبیر اولی کہنے کے بعد وہ سارے افعال حرام ہو جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نماز میں حرام قرار دیا ہے،
اور سلام پھیرنے کے بعد وہ سارے افعال حلال ہو جاتے ہیں جنہیں نماز کے باہر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حدیث نمبر 276۔ ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی پاکی وضو ہے اور اس کی منافی چیزیں پہلی تکبیر تحریمہ سے حرام ہو جاتی ہیں، اور اس یعنی نماز سے باہر امور کو حلال کر دینے والی چیز سلام پھیرنا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ مربوطہ 62 238 تحفہ الاشراف 4357 صحیح۔ یہ سند ابو سفیان طریف سعدی کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن سابقہ حدیث کی بنا پر یہ صحیح ہے۔ وضاحت: 1 تحریم نماز کی حرمت میں دخول اور تحلیل نماز کی حرمت سے خروج کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی نماز میں داخلہ تکبیر ہی سے اور نماز سے خروج تسلیم ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا دروازہ بند ہوتا ہے، بندہ اسے طہارت ہی سے کھول سکتا ہے، یعنی بغیر وضو اور طہارت کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح نماز میں آدمی اللہ اکبر ہی کہہ کر داخل ہو سکتا ہے اور السلام علیکم ہی کہہ کر اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کا اہتمام۔ حدیث نمبر 277۔ ترجمہ: صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ استقامت پر قائم رہو، ایک تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکو گے، اور تم جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی محافظت صرف مومن کرتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2086 ومصباح الزجاج 114 وقد آخر جا مسند احمد 5/277,282 سنن الدارمی الطہارہ 2 681 صحیح۔ سند میں سالم بن ابی الجد اور صوبان کے درمیان انقطاع ہے، لیکن دارمی اور ابن حبان میں سند متصل ہے۔ ملاحظہ ہو الاربع 412۔ وضاحت: 1 راہ استقامت پر قائم رہو کا مطلب ہے کہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کے اوامر و نواہی پر جمے رہو۔ استقامت کمال ایمان کی علامت ہے، اس لیے اس مرتبہ پر بہت ہی کم لوگ پہنچ پاتے ہیں کیونکہ یہ مشکل امر ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کا اہتمام۔ حدیث نمبر 278۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ استقامت پر قائم رہو، تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور جان لو کہ تمہارا سب سے افضل عمل نماز ہے اور وضو کی محافظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8923 ومصباح الزجاج 115 صحیح۔ سند میں لیس بن ابی سلیم ضعیف ہیں، لیکن شواہد کی وجہ سے حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو الاربع 2/137 سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کا اہتمام۔ حدیث نمبر 279۔ ترجمہ: ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم استقامت پر قائم رہو، اور کیا ہی بہتر ہے اگر تم اس پر قائم رہ سکو، اور تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے اور وضو کی محافظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4933 ومصباح الزجاج 116 صحیح۔ سند میں ابو حفص دمشقی مجہول ہیں، لیکن شواہد کی بنا پر حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو الاربع 2/137 سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو جزو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 280۔ ترجمہ: ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل وضو کرنا نصف ایمان ہے، ایک اور الحمد للہ میزان کو ثواب سے ور دیتا ہے، اور سبحان اللہ اللہ اکبر آسمان و زمین کو ثواب سے ور دیتے ہیں۔ نماز نور ہے اور زکوٰۃ برہان دلیل و حجت ہے، اور صبر دل کی روشنی ہے، اور قرآن دلیل و حجت ہے۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، پھر وہ یا تو اسے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الزکوٰۃ 2439 تحفہ الاشراف 12163 وقد آخر جا صحیح۔ مسلم الطہارہ 1223 سنن الترمذی عداوت 86 3517 مسند احمد 5/342,343 سنن الدارمی الطہارہ 2 679 صحیح۔ وضاحت: 1 وضو نصف آدھا ایمان ہے کیونکہ اس سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور یہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے اسے آدھے ایمان یا آدھی نماز سے تعبیر کیا گیا، اور باطنی طہارت ایمان و اقرار توحید سے حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایمان کی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔
صبر باعث نور و ضیا ہے، اور ممکن ہے صبر سے مراد یہاں روزہ ہو، کیونکہ شہوت کے توڑنے میں اس کی تاثیر قوی ہے اور یہ دل کی نورانیت کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے سے نجات اور اس کو چھوڑ دینے سے ہلاکت کا قوی اندیشہ ہے۔ ہر شخص اپنے کردار و عمل سے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا کر اس کو عذاب سے آزاد کرانے والا ہے، یا شیطان کی فرمان برداری سے اس کے عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے حمد باری تعالیٰ اور تسبیح و تحمید کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ اس کے اجر و ثواب سے اعمال کی میزان بھاری ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب طہارت کا ثواب، حدیث نمبر 281۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا اور ایک گناہ مٹاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12552 آلف وقد آخر جا صحیح البخاری الصلاۃ 87 477 سنن نبی داؤد الصلاۃ 52 564 مسند احمد 2/252,475۔ یہ حدیث مکرر ہے، دیکھائے 774۔ صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب طہارت کا ثواب، حدیث نمبر 282۔ ترجمہ: عبداللہ سنابحی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تو اس کے گناہ ناک اور منہ سے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے دونوں ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے دونوں پاؤں سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور مسجد کی جانب اس کا جانا ثواب مزید کا باعث ہوتا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الطہارہ 85 103 تحفہ الاشراف 9677 وقد آخر جا موطا امام مالک الطہارہ 6 مسند احمد 4/348,349۔ صحیح وضاحت: 1 اس سے مراد صغائر گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ کبائر گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح حقوق العباد بندوں کے حقوق سے متعلق گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کر دی جائے یا ان سے معاف نہ کرا لیا جائے۔ نیز اس حدیث سے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب طہارت کا ثواب، حدیث نمبر 283۔ ترجمہ: عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ہاتھوں سے جھڑ جاتے ہیں، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے چہرے سے جھڑ جاتے ہیں، اور جب اپنے بازو دھوتا ہے اور سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ بازوں اور سر سے جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پاؤں سے جھڑ جاتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10763 وقد آخر جا صحیح مسلم المسافرین 52 832 سنن النسائی الطہارہ 108 147 مسند احمد 4/11,21,13,114۔ صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب طہارت کا ثواب، حدیث نمبر 284۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کی پیشانی، ہاتھ اور پاؤں سفید اور روشن ہوں گے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 9225 ومصباح الزجاج 117 وقد آخر جا مسند احمد 1/40,34,51,453۔ حسن صحیح وضاحت: 1 یہ حدیث اس بات کی صریح علامت ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں سمجھتے تھے، اور خود رسول اللہ کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا، ورنہ صحابہ یہ سوال کیوں کرتے اور آپ جواب یہ کیوں دیتے؟ اس سند سے بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب طہارت کا ثواب، حدیث نمبر 285۔ ترجمہ:
عثمان بن عفان کے غلام حمران کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان کو مسجد کے قریب چبوترے پہ بیٹھا ہوا دیکھا، انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور وضو کیا، پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسی بیٹھنے کی جگہ پر دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بشارت سے دھوکے میں نہ آ جانا کہ نیک اعمال چھوڑ دو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الطہارہ 68-84 تحفہ الاشراف 9792 ومصباح الزجاج 118 وقد آخر جا صحیح البخاری الودود 24 159 28 164 السوم 27 1934 صحیح مسلم الطہارہ 3 226 سنن ابی داؤد الطہارہ 50 106 موطا امام مالک الطہارہ 6 29 مسند احمد 1/66 سنن الدارمی الطہارہ 27 720 اور ان میں ولا تغتروا کا لفظ نہیں ہے، صحیح اس سند سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب مسواک کے بارے میں حدیث نمبر 286 ترجمہ حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے دنت و منہ صاف کرتے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الودود 73 245 الجمعہ 8 889 التہجد 9 1136 صحیح مسلم الطہارہ 15 255 سنن ابی داؤد الطہارہ 30 55 سنن النسائی الطہارہ 2 تحفہ الاشراف 3336 وقد آخر جا مسند احمد 538290397402407 سنن الدارمی الطہارہ 20 712 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب مسواک کے بارے میں حدیث نمبر 287 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الطہارہ 7 تحفہ الاشراف 12989 وقد آخر جا صحیح البخاری الجمعہ 8 887 التمنی 9 7240 صحیح مسلم الطہارہ 15 252 سنن ابی داؤد الطہارہ 25 46 سنن الترمذی الطہارہ 18 22 موطا امام مالک الطہارہ 32 114 مسند احمد 2/245,250 سنن الدارمی الطہارہ 18 710 الصلاۃ 168 1525 صحیح وضاحت 1 یعنی مسواک کو واجب کر دیتا، لیکن ہر نماز کے وقت مسواک کا مسنون ہونا ثابت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کس درجہ مشفق اور مہربان تھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب مسواک کے بارے میں حدیث نمبر 288 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر ہر 2 رکعت کے بعد لٹتے اور مسواک کرتے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5480 وقد آخر جا صحیح مسلم الطہارہ 15 256 سنن ابی داؤد الطہارہ 30 55 مسند احمد 1/218 یہ حدیث مکرر ہے، دیکھیں 1321 صحیح وضاحت 1 یعنی ہر 2 رکعت کے بعد واپس جا کر سو جاتے، پھر اٹھ کر مسواک کرتے جیسا کہ سنن ابو داؤد رقم 58 میں تفصیل وارد ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب مسواک کے بارے میں حدیث نمبر 289 ترجمہ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرو اس لیے کہ مسواک منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کی وصیت کی، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے اور میری امت کے اوپر اسے فرض نہ کر دی جائے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو امت پر مسواک کو فرض کر دیتا، اور میں خود اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے ڈر ہونے لگتا ہے کہ کہیں میں اپنے مسوحوں کو نہ چھیل ڈالوں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4917 ومصباح الزجاج 119 وقد آخر جا مسند احمد 5/263 ضعیف حدیث کی سند میں مذکور علی بن یزید منکر الحدیث ہے، نیز عثمان کی علی بن یزید سے روایت کی علماء نے تضعیف کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب مسواک کے بارے میں حدیث نمبر 290 ترجمہ
शरी बिन हानी कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से कहा कि आप मुझे बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आपके पास जाते थे तो सबसे पहले किया करते थे। इन्होंने कहा, आप जब भी आते थे पहले मसूका करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16144 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलतहारा 5253 सनन अबी दाऊद अलतहारा 2751 सनन अंसाई अलतहारा 88 मसनद अहमद 64111 सफ़र 18218819223725 सही इब्न माजा की सनद में शरीक रावी ज़ईफ़ हैं, लेकिन सही मुस्लिम वग़ैरह में मुसरवाउ सुफ़ियान की मुताबत से ये सही है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब मसूका के बारे में हदीस नंबर 291 तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि तुम्हारे मुँह कुरान के रास्ते हैं, तुम अपने मुँह से कुरान की तिलावत करते हो, लिहाजा उसे मसूका के ज़रिए पाक रखा करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10106 व मसबा अल-ज़जाज 120 सही सनद में बहर बिन कनीज़ ज़ईफ़ हैं और सईद बिन जबीर और अली के दरमियान इंक़िता है, लेकिन दूसरे तरफ से सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 1213 सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब फितरत के बयान में हदीस नंबर 292 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत हैं, एक या 5 बातें फितरत में से हैं। खतना कराना, नाफ के नीचे के बाल साफ करना, नाखून तराशना, बगल के बाल अखेड़ना, मूंछों के बाल तराशना। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 63 5889 64 5891 अल-इस्तिज़ा 51 6297 सही मुस्लिम अल-तहारा 16 257 सनन अबी दाऊद अल-तरजल 16 4198 सनन अंसाई अल-तहारा 9 9 10 10 11 11 अल-ज़ीनतमन अल-मुज्तबी 1 5227 तहफ़ा अल-अशराफ 13126 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 14 2756 मौता इमाम मालिक सफ़ा अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 3 मौक़ूफ़ा मसनद अहमद 2/239 सही वज़ाहत 1 फितरत यानी अनबिया किराम की सुन्नत क़दीमा ही जिसको अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद फरमाया है। बाज़ लोगों के नज़दीक फ़ितरत से मुराद जिबिल्लत यानी मिजाज व तबीयत है जिस पर इंसान की पैदाइश हुई है, यह मुनहसर मुराद नहीं। इसके बाद वाली रिवायत में उश्रमन अल-फ़ितरा फ़ितरत के 10 काम के अल्फाज आए हैं। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब फितरत के बयान में हदीस नंबर 293 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 चीज़ें फितरत में से हैं। मूंछों के बाल तराशना, दाढ़ी बढ़ाना, मसूका करना, नाक में पानी डालना, नाखून तराशना, उंगलियों के जोड़ों को धोना, बगल के बाल अखेड़ना, मोए ज़ेर नाफ साफ करना और पानी से इस्तंजा करना। ज़करिया ने कहा कि मसब कहते हैं, मैं 10वीं चीज़ भूल गया, हो सकता है वो कली करना हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 16 261 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 29 53 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 14 2757 सनन अंसाई अल-अज़ीम 1 5043 तहफ़ा अल-अशराफ 16188 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/137 हुस्न सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब फितरत के बयान में हदीस नंबर 294 तर्जुमा अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कली करना, नाक में पानी डालना, मसूका करना, मूंछ काटना, नाखून काटना, बगल के बाल अखेड़ना, नाफ के नीचे का बाल साफ करना, उंगलियों के जोड़ों को धोना और वज़ू के बाद शर्मगा पर पानी का छींटा मारना और खतना कराना फितरत में से हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 29 54 तहफ़ा अल-अशराफ 10350 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/264 हुस्न शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है, वरना इसकी सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ रावी है। इस सनद से अली बिन ज़ैद से उसी के मसल मरूए है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब फितरत के बयान में हदीस नंबर 295 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमारे लिए मूंछों के तराशने, मोए ज़ेर नाफ मूंदने, बगल के बाल अखेड़ने और नाखून तराशने के बारे में वक्त की तायीन कर दी गई है कि हम इन्हीं 40 दिन से ज़्यादा न छोड़े रखें। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 16 258 सनन अबी दाऊद अल-तरजल 16 4200 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 14 2758 सनन अंसाई अल-तहारा 14 14 तहफ़ा अल-अशराफ
1070 वक़द आखिर जा हम 3/122 सही। वजाहत 1 बाल और नाखून जब बड़े हों तो इन्हें काट लेना चाहिए, अगर किसी मजबूरी से ना काट सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है, इसके बाद ज़रूर काट देना चाहिए। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब बीतुल खला दाखिल होते वक्त किया कहते। हदीस नंबर 296। तर्जुमा ज़ैद बिन रक़म कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पाखाना जिन्हों के हाजिर होने की जगहें हैं, लिहाजा जब कोई पाखाना में जाए तो कहे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलखबस वाला खबास, यानी ए अल्लाह मैं नापाक जिनों और जनीम से तेरी पनाह में आता हूँ। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलतहारा 3-6 तहफ़ा अल अशराफ 3685 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/369,373 सही। वजाहत 1 पाखाना में दाखिल होने और मैदान में कपड़ा ऊपर करने से कबल ये दुआ पढ़े। इस सनद से ज़ैद बिन रक़म से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आगे इन्होंने यही साबिक़ा हदीस ज़िक्र की। ज़ैद बिन रक़म की ये हदीस दूसरी 2 संदों से भी मरूए है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3681 वानज़र माक़बला सही। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब बीतुल खला दाखिल होते वक्त किया कहते। हदीस नंबर 297। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हों और बनी आदम इंसानों की शर्मगाहों के दरमियान पर्दा यह है कि जब कोई शख्स पाखाना में दाखिल हो तो बसम अल्लाह कहे। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अल-जुमिया 73-606 तहफ़ा अल अशराफ 10312 सही। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब बीतुल खला दाखिल होते वक्त किया कहते। हदीस नंबर 298। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाखाना में दाखिल होते तो फरमाते, आउज़ बालला मन अलखबस वाला खबास, यानी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ नापाक जिनों और जनीम के शर से। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हदीस 32-375 सनन अनसाई अलतहारा 18-19 तहफ़ा अल अशराफ 997 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-वुद 9-142 अदावत 15-6322 सनन नबी दाऊद अलतहारा 3-4 सनन अल-तरमज़ी अलतहारा 4-5 मसनद अहमद 3/1,01,1282 सनन अल-दारमी अलतहारा 10-696 सही। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब बीतुल खला दाखिल होते वक्त किया कहते। हदीस नंबर 299। तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स पाखाना में दाखिल हो तो इस दुआ के पढ़ने में कोताही ना करे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलरजस अलंजस अलखबीस अलमखबस अलशैतान अलरजीम, यानी ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ नापाक गंदे बुरे बदकार रांदे हुए शैतान के शर से। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4914 वमसबा अल-ज़जाज 121 ज़ईफ़ इसमी उबैदुल्लाह बिन ज़हर अली बिन यज़ीद और अल-क़ासिम ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 2189। इस सनद से अबू अमामा की इस हदीस में मन अलरजस अलंजस के अल्फाज मज़कूर नहीं हैं, बल्कि मन अलखबीस अलमखबस अलशैतान अलरजीम है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब बीतुल खला से निकलने के बाद की दुआ। हदीस नंबर 300। तर्जुमा अबू बरदा कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास आया तो उनको कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाखाना से निकलते तो कहते, गफरानिक, यानी ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलतहारा 17-30 सनन अल-तरमज़ी अलतहारा 5-7 तहफ़ा अल अशराफ 17694 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/155 सनन अल-दारमी अलतहारा 16-770 सही। इस सनद से भी उसी तरह मरूए है।